कहानी का शीर्षक किसान की 5 बेटियां। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव बसेरा में हरनाम नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और 5 बेटियों के साथ रहता था। खेत में मेहनत कर वह किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। गांव के लोग कहते, 5 बेटियां हैं, एक बेटा भी नहीं जो खेत संभाले। लेकिन हरनाम बड़े गर्व से कहता, मेरी बेटियां ही मेरे खेत की असली वारिस हैं। पहली बेटी राधा, शिक्षा की रोशनी। राधा सबसे बड़ी बेटी थी। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था। खेतों में काम करने के बाद भी वह रात में लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ती। गांव में जब स्कूल की फीस देने का समय आया तो हरनाम के पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी पुरानी बैल गाड़ी बेच दी और कहा, मेरी राधा पढ़ेगी, चाहे मुझे नंगे पांव क्यों न चलना पड़े। राधा ने भी पिता की उम्मीदों को टूटने नहीं दिया। उसने सरकारी परीक्षा पास की और एक अध्यापिका बन गई। वह गांव की पहली लड़की थी जो मास्टरनी बनी। अब वह अपने गांव की दूसरी लड़कियों को भी। दूसरी बेटी सुमन, कला की साजिश। सुमन को चित्रकारी का शौक था। मिट्टी पर, दीवारों पर वह कहीं भी रंग भर देती। गौरी ने कई बार टोका, ये क्या करती रहती है, इससे घर कैसे चलेगा। पर हरनाम मुस्कुराते हुए कहता, जिसके हाथों में कला है वो एक दिन सबका चेहरा रोशन करेगी। एक दिन गांव में सरकारी कला प्रतियोगिता हुई। सुमन ने दीवार पर ऐसा चित्र बनाया कि जज दंग रह गए। उसने जिला स्तर पर पुरस्कार जीता और फिर राज्य स्तर पर भी उसकी चित्रकारी अखबारों में छपने लगी। एक आर्ट गैलरी ने उसके सारे चित्र खरीदे और सुमन अब गांव की पहली महिला कलाकार बन गई। तीसरी बेटी गुड़िया, खेलों की धाविका। गुड़िया को दौड़ने का बहुत शौक था। वह खेतों की मेड़ पर नंगे पांव सुबह सुबह दौड़ती थी। गांव के लोग हंसते, लड़की हो, खेत में काम करो, दौड़ में क्या रखा है। लेकिन हरनाम ने कहा, ये पांव एक दिन हमारी पहचान बनेंगे। गुड़िया ने ब्लॉक स्तर की दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया और पहला स्थान पाया। फिर वह जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची। एक दिन ऐसा भी आया जब वह भारत की तरफ से एशियन गेम्स में दौड़ी और कांस्य पदक जीता। उसका नाम गांव के स्कूल के बोर्ड पर लिखा गया, गुड़िया राष्ट्रीय धाविका। चौथी बेटी मीना, प्रकृति की संरक्षक। मीना को पेड़ पौधों से बहुत प्रेम था। खेत में काम करते समय वह नई नई पत्तियां, जड़ी बूटियां इकट्ठा करती। वह कहती, धरती माँ भी हमारी माँ जैसी है, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। उसकी सोच सबको अजीब लगती थी, लेकिन हरनाम उसकी बातों में गहराई देखता था। मीना ने पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई की और एक एनजीओ में शामिल होकर गांव जाकर वृक्षारोपण करवाया। उसने अपने गांव में 500 पेड़ लगवाए और जल संरक्षण पर अभियान चलाया। आज उसके गांव में पानी की कभी कमी नहीं होती। पांचवी बेटी बबली, किसानी की क्रांति। बबली सबसे छोटी थी पर सबसे जिद्दी। उसे किसानी में रुचि थी, लेकिन वह परंपरागत खेती से हटकर कुछ नया करना चाहती थी। एक दिन वह बोली, बाबा, हमें जैविक खेती करनी चाहिए, रासायनिक खाद बंद कर दो। हरनाम को पहले समझ नहीं आया, लेकिन उसने बेटी पर भरोसा किया। बबली ने ऑनलाइन वीडियो से सीखकर जैविक खाद बनाना शुरू किया। कुछ ही सालों में उनकी उपज गांव के अन्य खेतों से कहीं बेहतर होने लगी। अब वह गांव की युवा किसान नेता बन गई थी और कई किसान उसके नक्शे कदम पर चलने लगे। कहानी का मोड़। एक दिन गांव के सरपंच